हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जीडीपीआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जीडीपीआई के बारे में जो है पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दी थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, कैसे जीडीपीआई होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, देन आगे का क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी थी। ठीक, तो हम बात करते हैं अब आज इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जीडी में और पीआई में। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक, आपका फर्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक से चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, आज का चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, इस तरीके के आपके चैलेंजेस इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो जैसे मान लो क्रॉपिंग सीजन होता है, तो क्रॉपिंग सीजन में पूरा राउंड ऑफ ईयर जो है आपका किसान बिजी नहीं रहता है, कुछ टाइम जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। तो उसी के कम करने के लिए अपन क्या सॉल्यूशन या क्या जो है फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस केमिकल फार्मिंग। ठीक है, कौन सा बेटर है, इस तरीके का आपको जीडी में आपको दिया दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रखा है, तो अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप वो देख लेना इसके बाद। उसके बाद बात करें इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का इंडियन एग्रीकल्चर में। उसके बाद आपका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बूम और बर्डन्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और हाइप। ठीक है, तो इस तरीके के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। देन चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट ऑफ, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप इन इंडिया, सॉरी स्कोप ऑफ एग्री स्टार्टअप इन इंडिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका जो है बहुत बार जो है 2 बार तो जीडीपीआई में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। ठीक, उसके बाद बात करें रोल ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस। ठीक है, या एफपीओस के बारे में अच्छे से पढ़ जाना, ये भी अच्छा और ट्रेंडिंग टॉपिक है। उसके बाद बात करें ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जीडी के लिए रहने वाले हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर ले, आपका यूनियन बजट 2026 में क्या एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट आया। ठीक, और डिजिटल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो आपका एआई क्या है, एआई का क्या यूज है एग्रीकल्चर में, ड्रोन्स, एप्स वगैरह सारा जो है आपको डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ जाना है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फार्मर। ठीक, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट में आपको पढ़ के चल जाना है थोड़ा बहुत। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम फॉर फार्मर इफेक्टिव, इसके बारे में आपको पढ़ के चल जाना है। वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया या वुमेन एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर, आपको जो है ये पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारे इस ईयर को जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आप कहां से पढ़ोगे उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं कि जीडी में कैसे अपन अपना आंसर जो है रखना है, या फिर जीडी में अपन कैसे अच्छा खासा बोल सकते हैं और हमारे आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हम बात करें पहले कि हमारा जीडी में आंसर देने का तरीका। पहले तो है आपका जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है, टॉपिक्स कहता क्या है या होता क्या है उसके बारे में। उसके बाद आपको उसके रिलेटेड जो है करंट एग्जांपल देना है, 2-3 अगर आपको पता हो, अगर आप डेली अखबार पढ़ते हो तो आपको इजीली पता होगा कि करंट में क्या चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। मेन पॉइंट्स आपको जो है उसके बारे में बताना है 2 से 3। ठीक, उसके प्रोस और कॉन्स जो है बताने, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको उसके इफेक्ट या उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको रियल लाइफ या आपको जो भी पता है, आपने कहीं पढ़ी हो स्टोरी या फिर कहीं अखबार में देखी हो, तो आप वो भी बता सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूँ, इस तरीके से आपको एक सर्कल होगा और आपको बहुत सारे ऐसे आपके साथी जो है बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक है, और सामने पैनलिस्ट आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक, आपको टॉपिक्स दिया जाएगा,
अब मान लो पहला मैंने कोई टॉपिक्स जो है, उन्होंने कोई टॉपिक दिया, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मान लो मैं पहला यहाँ पे बैठा हूं और मैंने वो पॉइंट ले लिया और उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। फिर आपने 1 से 2 मिनट बोल के चुप हो गए। फिर उसके बाद दूसरे के पास आ गया, इस कोई भी ले सकता है ना, रेंडमली कोई भी ले सकता है, इसके बाद ये भी ले सकता है, ऐसा कोई भी, बस आप में एक्टिवनेस जो है होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो सामने वाला बोले जा रहा है आप भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं, लड़ना नहीं है। तो इस तरीके से आपको जीडी का माहौल होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में आपको कैसे जो है और मार्क्स आप गेन कर सकते हो, उसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। तो टिप्स की बात करें, जैसे मान लो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिया तो उसको एग्रीकल्चर से कनेक्ट करने की कोशिश करना, बिजनेस से, प्रोस्पेक्टिव से, इन सब से कनेक्ट करने की आपको कोशिश करनी है। उसके बाद रिसेंट एग्जांपल आपको आपके जो आप आंसर करोगे उसमें होने चाहिए, कोई स्कीम हो या कोई ट्रेंड आपको दिख रहा हो, ठीक है। और आप स्पीक जो है क्लियरली, क्लियरली क्या करोगे, बोलोगे, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल रहे हो, है ना, जो आपको ही पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो। और कॉन्फिडेंटली जो भी बोलो वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक। उसके बाद इनिशिएट और कंक्लूड दी डिस्कशन। अब ये इसी की बात कर रहा था लास्ट लाइन की, कि आपको आप जीडी में मान लो फर्स्ट में आपने कुछ ले लिया, ठीक है, टॉपिक्स आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, पहले व्यक्ति आप ही हो जो आपने बोला है। अब आप ही जो है वो सारे बंदे बोलेंगे ना, तो आप क्या करोगे अच्छे मार्क्स लाने का, आप उनको नोट डाउन कर लोगे सभी के जो भी पॉइंट है। तो फिर उसके बाद लास्ट में जो भी सबने आंसर दिए उसको आप कंक्लूड कर लोगे, मतलब पूरा समावेश जो सभी का जो है एक कंक्लूजन होता है ना, सभी का बोला हुआ एक ही लाइन में या 2 से 3 लाइन में अपन ने समाप्त कर दिया, इस तरीके से कंक्लूड। जो इनिशिएट और कंक्लूड करता है उसके ही सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं जीडी में। क्या आते हैं दोस्तों, जीडी में उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो आप बिल्कुल कान खोल के सुन लो जो मैंने ये बताया है, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है कि हमें सर पर्टिकुलर ये दिक्कत आ रही है, या फिर हम बात करें कि हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अब हम बात कर ले कि इनको पढ़ना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ना आप सिंपल सा जो है इन सारे टॉपिक्स को चैट जीपीटी पे डालना और इनके बारे में डिटेल जो है ऑथेंटिक सोर्स के साथ वो कंप्लीट दे देगा। उससे बोलना कि कंप्लीट ऑथेंटिक सोर्स के साथ हमें डाटा वगैरह पूरा जीडी के लिए टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो दो वो आपको दे देगा, ठीक है। भले ही आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जिसमें भी आप बोलो वो दे देगा, ठीक है। तो नो डाउट आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। अब मान लो आपके 150 के आसपास मार्क्स हैं, तो अगर आप जीडी में अच्छा खासा 50 के आसपास भी मार्क्स ले आओगे तब भी आप थोड़ा सा सिक्योर जोन में चले जाओगे, ठीक है। या फिर जिसके 180 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, वो जीडी में आधे मार्क्स भी ले जब भी उनका सिलेक्शन पक्का है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे और हो जाएगा। और महादेव आपको बुलाएंगे बीएचयू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है हमने बैच स्टार्ट कर दिया है योद्धा 3.0, आपके जूनियर्स को, या आपका नहीं होता है तो अगली बार और प्रिपेयर करना और आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू।